हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आपका SKR IAS के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया अच्छे से। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, और जो भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है उसको हम आंसर कर पाएंगे आफ्टर लिसनिंग टू द लेक्चर। ओके, तो हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एज आई मेंशन्ड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ओके, जैसे हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि गंगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो बेसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कल्चरल सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे ही सिमिलरली ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। अगर हम रिवर के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ब्रह्मपुत्र जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट हैज इट्स ओरिजिन, इसका ओरिजिन अगर हम देखें कि रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, इट इज इन चेमा युंगडंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। अगर हम इसका ओरिजिन देखें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर इफ द क्वेश्चन विल बी कि ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है मैचिंग के फॉर्म में आ जाए कि इट इज मिलाम ग्लेशियर, इट विल नॉट बी राइट कि बिकॉज हमने अभी देखा कि इसका जो ओरिजिन है दैट इज चेमा युंगडंग ग्लेशियर जो कि कैलाश रेंज मानसरोवर लेक के पास है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स है ऑफ द वर्ल्ड और इसका ओरिजिन है चेमा युंगडंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फ्रॉम हियर इट ट्रैवर्सेस, कहाँ से, जो कैलाश रेंज मानसरोवर लेक के पास जब ये ग्लेशियर से निकलती है यहाँ से ट्रैवर्सेस ईस्टवर्ड, ये ईस्टवर्ड मूव करती है लॉन्गिट्यूडनली फॉर अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 1200 किलोमीटर्स इन अ ड्राई एंड फ्लैट रीजन। जब ये चेमा युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है तो रिवर जो है इट ट्रैवर्सेस ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूड अभी हम मैप के थ्रू समझेंगे, देखेंगे कि रिवर कैसे फ्लो कर रही है, कहाँ से आ रही है, उससे हमें और क्लैरिटी होगी। अगर हम यहाँ से पढ़े कंटेंट तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रिवर है वो ग्लेशियर से निकलती है और ईस्टवर्ड फ्लो करती है लॉन्गिट्यूडनली फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर्स तक वो फ्लो करती है। 1200 किलोमीटर्स तक रिवर फ्लो करती है ना ड्राई एंड फ्लैट रीजन, और पूरा वो ड्राई और फ्लैट रीजन है सदर्न तिब्बत का। जो रिवर फ्लो कर रही है लॉन्गिट्यूडनली वो जो फ्लो कर रही है वो ड्राई और फ्लैट रीजन है सदर्न तिब्बत का, जहाँ पे इट इज नोन एज सांगपो। उस रिवर को तब ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, हम देखेंगे समझेंगे कि ब्रह्मपुत्र उसका नाम कब पड़ता है और कब उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। पर जब वो फ्लैट रीजन पे फ्लो कर रही है, ड्राई और फ्लैट रीजन सदर्न तिब्बत में, तब दैट रिवर इज कॉल्ड सांगपो रिवर, जिसका मतलब होता है द प्यूरिफायर। सांगपो विच मीन्स प्यूरिफायर। द रिवर इज कॉल्ड सांगपो देयर, दैट मीन्स द प्यूरिफायर। नेक्स्ट अगर हम देखें जो रैंगो सांगपो है, दिस अनदर रिवर, इट इज अ मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन तिब्बत। एंड दिस सांगपो रिवर की जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दैट इज रैंगो सांगपो। दिस सांगपो रिवर इट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र इन सदर्न तिब्बत इज कॉल्ड सांगपो, और इस सांगपो रिवर की जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है दैट इज रैंगो सांगपो। रैंगो सांगपो इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन तिब्बत में। इट emerges एज अ टर्बुलेंट एंड डायनामिक रिवर, और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट और डायनामिक रिवर की तरह दिखती है जब ये साउथ तिब्बत में फ्लो कर रही होती है। एंड इट emerges turbulent dynamic river after carving out a deep gorge, एक deep gorge को carve करते हुए, carve out in the central Himalayas में नामचा बारवा के पास, नामचा बारवा के पास दैट इज 755 मीटर की इसका एल्टीट्यूड है।
So this river flows longitudinally for approx 1200 kilometers. Then this river's major right bank tributary is Rango Sangpo, and this river emerges as a turbulent and dynamic river, और ये डीप गॉड से कार्व करते हुए निकलती है सेंट्रल हिमालयाज में नियर नामचा पारवा. दैट इज इसकी एल्टीट्यूड का देखा हमने, हाइट देखा, इट इज 755 मीटर. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. एक बार हम मैप को देख लेते तो शायद से ज्यादा क्लैरिटी होगी. देखिए हमने डिस्कस किया था दिस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से रिवर ब्रह्मपुत्रा बाहर निकल रही है. दिस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से रिवर इज फ्लोइंग लॉन्गिट्यूडनली for 1200 kilometers. Sangpo river, it is called there. Then here Namcha Barwa, यहाँ से रिवर टर्न करती है, इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में. यहाँ पे से दो रिवर ज्वाइन कर रही है, दो ट्रिब्यूटरीज. अगर देखें हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की, तो यहाँ पे दिबांग एंड लोहित, two main very important tributaries of Brahmaputra in India, Dibang and Lohit. These are left bank tributaries. Then here, the Subansiri River, another major right bank tributary. These are right bank tributaries, and these are left bank tributaries. So, okay, this Subansiri River joins Brahmaputra, and here another Manas River, ये भी Brahmaputra को join करती है, right bank tributary. So this Subansiri is also a tributary of Brahmaputra. This Manas also. Here this is Teesta River. Teesta River भी ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है. और इधर से अगर देखिए लेफ्ट बैंक में तो धानसिरी, कपिली, ओके. एंड यहाँ पर ये पद्मा जो कि यहाँ से जो गंगा फ्लो कर रही है उसमें ब्रह्मपुत्र ज्वाइन करती है. फिर इट इज कॉल्ड मेघना रिवर, जमुना, और फिर फाइनली यहाँ पे एक और रिवर ज्वाइन करके मेघना रिवर बन जाती है. फाइनली फिर ये बे ऑफ बंगाल में रिवर ड्रेन्स. अब हम थोड़ा कंटेंट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से मैप की तरफ आएंगे, हमारी क्लैरिटी होगी. और अब हमने ये देख लिया कि नामचा बरवा से मूव करती है. अब यहाँ पे देखते हैं कंटेंट में क्या लिखा है. द रिवर इमर्जेस, जो रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर, इमर्जेस फ्रॉम द फुट हिल्स अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग. जब ये रिवर है नामचा बरवा से होते अंदर एंटर करती है इंडिया में, तो यहाँ पे इस रिवर का नाम होता है सियांग या दिहांग. इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश. अभी जो रिवर है इट एंटर्स इनटू इंडिया सादिया टाउन के वेस्ट से, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश. सादिया टाउन इज इन अरुणाचल प्रदेश. इसके वेस्ट से दिस रिवर एंटर्स इंडिया. फ्लोइंग साउथ वेस्ट. अब ये रिवर ऐसे से आ रही है, फिर एंटर करती है. अब ये साउथ वेस्ट जा रही है थोड़ी देर के लिए. उसके बाद इट रिसीव्स इट्स मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज. अपनी दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये रिसीव करती है दिस रिवर. हाँ जी, तो ये रिवर फ्लो कर रही है सांगपो रिवर, और ये नामचा बरवा से कट थ्रू करके यहाँ पे आती है और साउथ वेस्ट फ्लो करती है. और फिर ये दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है. एंड दीज टू ट्रिब्यूटरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज. मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर दिबांग, या उसे सिकांग कहते हैं, एंड लोहित. हमने मैप में देखा था, अभी फिर से देखेंगे जिससे हमें और क्लैरिटी होगी. अब दीज टू ट्रिब्यूटरीज आर दिबांग and Lohit. Dibang is also called Sikang. So these are the two tributaries जो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर रही है. One is Dibang and another is Lohit. और उसके बाद it is known as ब्रह्मपुत्र. जब ये दो ट्रिब्यूटरीज इस रिवर को ज्वाइन करती है, then this river is called ब्रह्मपुत्र. अभी तक साउथ तिब्बत में वो this river was called Sangpo. उसका मतलब होता है प्यूरिफायर. उसके बाद ये रिवर एंटर करती है तो देन इट वाज कॉल्ड सियांग या दिहांग के नाम से. फिर फाइनली जब इसमें दो ट्रिब्यूटरीज दिबांग और लोहित इसको ज्वाइन करती है, मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से ज्वाइन करती है, देन उस रिवर का नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र. देन दिस रिवर इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र.
ब्रह्मपुत्र रिसीव्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है इन इट्स इसके 750 किलोमीटर की लॉन्ग जर्नी में इसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है। असम वैली में इट्स मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर बूढ़ी दिहिंग एंड धनसारी। ओके, इसकी जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आफ्टर दिबांग एंड लोहित आर बूढ़ी दिहिंग एंड धनसारी साउथ में, वेयर एज important right bank tributaries are सुभानसिरी, कामेंग, मानस, संकोश। हम सभी रिवर्स को देखेंगे मैप में फिर से क्लैरिटी के लिए। ओके, तो इसकी हमने देखा कि इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इज दिबांग, जिसे सिकांग भी कहते हैं, लोहित है, ये सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और इसकी जो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसमें बूढ़ी दिहिंग आती है आफ्टर दीज टू रिवर्स, बूढ़ी दिहिंग, धनसारी। और इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है, जैसे ये रिवर है, और इसकी जो मेजर ये दीज आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दिस दिबांग एंड लोहित लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, दिस दिबांग एंड दिस लोहित लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और इसकी अदर जो ट्रिब्यूटरीज है लेफ्ट बैंक और इधर राइट बैंक भी ट्रिब्यूटरीज है, तो इसकी जो अदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में उनका नाम है बूढ़ी दिहिंग का नाम है इंपॉर्टेंट, धनसारी का नाम इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उसमें आती है सुभानसिरी, सुभानसिरी यहाँ पे इसको ज्वाइन करती है। फिर है कामेंग, इसको असम में ज्वाइन करती है, मानस और संकोश। दीज आर इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। अगर फिर से हम उनका नाम देखें तो उन रिवर्स का नाम है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम है सुभानसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब सुभानसिरी हमने देखा कि इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरी है, दैट इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो इसका ओरिजिन है तिब्बत में। सुभानसिरी का ओरिजिन है तिब्बत में। इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर। सुभानसिरी का ओरिजिन तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर डुबरी। अब जो ब्रह्मपुत्र है फाइनली फिर बांग्लादेश में एंटर करके फिर बे ऑफ बंगाल में तो चल जाती है, पर जो जहाँ भी बांग्लादेश में एंटर करती है दैट प्लेस इज नियर डुबरी एंड फ्लोज साउथवर्ड। डुबरी के पास बांग्लादेश में एंटर करती है और इट फ्लोज साउथवर्ड इन बांग्लादेश। द तीस्ता जॉइंस इट ऑन इट्स राइट बैंक। बांग्लादेश में जो तीस्ता रिवर है वो उसको राइट बैंक पे ज्वाइन करती है, from where the river is known as Yamuna. Okay, when Teesta joins the river Brahmaputra, then after the river is called Yamuna, and this Teesta is joining Bangladesh. Teesta joins Brahmaputra river in Bangladesh. तो in Bangladesh Teesta join on its right bank पे join करती है, from where the river is known as, and the river is called Yamuna. It finally merges with the river Padma. फाइनली पद्मा रिवर, जो हमने गंगा वाले वीडियोस में देखा था, जो पद्मा का नाम, गंगा का रिवर का नाम चेंज होकर पद्मा हो जाता है बांग्लादेश में, तो फाइनली क्या करते हैं ब्रह्मपुत्र फाइनली जॉइंस रिवर पद्मा विच फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, चली जाती है। ब्रह्मपुत्र इज वेल नोन फॉर फ्लड्स। ब्रह्मपुत्र को बहुत ज़्यादा फ्लड्स के कारण जाना जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लड्स कॉज करती है। चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा वेल नोन है। चैनल शिफ्ट करती रहती है रिवर, और इरोजन के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इरोजन जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वेल नोन है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज आर लार्ज। ये इसका रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न है कि जितनी भी ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज है, जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की, बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत लार्ज है। दे आर वेरी लार्ज एंड ब्रिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सेडिमेंट्स। अब बहुत सारे क्वांटिटी में सेडिमेंट्स लाती है, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है बहुत लार्ज है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेडिमेंट्स लाती है, उसके कारण ये चैनल शिफ्टिंग और बैंक इरोजन और फ्लड्स के लिए बहुत ज़्यादा वेल नोन है ब्रह्मपुत्र। ओविंग टू हेवी रेनफॉल इट्स कैचमेंट एरिया, और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है इसके कैचमेंट एरिया पर भी। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने मैप देख लिया था, अब हमने ये पढ़ लिया है
समझ लिया है पूरा सिस्टम ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो अगर मैप देखेंगे तो हमें और क्लैरिटी होगी। जैसे हमने देखा कि चेमायुंगडंग ग्लेशियर से उसका ओरिजिन है, जो कि कैलाश मानसरोवर के लेक के पास है, चेमायुंगडंग ग्लेशियर। अब यहाँ से सांगपो रिवर निकल रही है और दिबांग, दिस दिबांग एंड लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पर दिस इज नामचा बारवा, और यहाँ पर इसको कहते हैं रिवर को दिहांग या सियांग, हमने देखा पिछले स्लाइड्स में। और इनकी भी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है दिबांग एंड लोहित। फिर यहाँ पे ढांसीरी कपिली, और अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें सुभानसिरी मानस। और तीस्ता बांग्लादेश में इनको ज्वाइन करती है और ये पद्मा में ज्वाइन होकर यमुना बन जाती है, फाइनली फिर मेघना बन जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में एक और मैप है, उससे हमें और क्लैरिटी होगी। हमने गंगा वाले वीडियो में देखा था गंगा वाला पूरा सिस्टम, इसमें हम बस फोकस करेंगे अपना ब्रह्मपुत्र के सिस्टम पर। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पे से सांगपो कहते हैं रिवर को, जिसका मतलब होता है द प्योरीफायर, यारलुंग सांगपो भी कहते हैं। यहाँ से रिवर निकल रही है, ये लॉन्गिट्यूडनली फ्लो करती है अप्रॉक्सीमेटली 1200 किलोमीटर्स तक। उसके बाद रिवर एंटर करती है इंडिया में सादिया टाउन के पास, सादिया टाउन के वेस्ट में अरुणाचल प्रदेश के स्टेट से एंटर करती है रिवर इंडिया में। यहाँ पे वो है नामचा बारवा। ओके, फिर यहाँ पे दिबांग और लोहित ज्वाइन करते हैं, लोहित यहाँ पे दिबांग और लोहित ज्वाइन करते हैं, आगे चलती है रिवर। यहाँ से सुभानसिरी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर यहाँ पे एक और रिवर इसको ज्वाइन करी, मानस कामेंग ज्वाइन करी, तीस्ता इसको बांग्लादेश में ज्वाइन करती है। यहाँ पे और भी हमने देखा था पिछली स्लाइड पे, धनसारी, बूढ़ी दिहिंग, ये सब रिवर्स भी है। और फाइनली ये बांग्लादेश में एंटर करके जब तीसरा ज्वाइन करते तो उसे यमुना कहते हैं, जमुना। फिर ये पद्मा से ज्वाइन करते फिर मेघना रिवर बन जाती है। यहाँ पे एक और बराक रिवर इसको ज्वाइन करती है। ओके, और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में रिवर अपना पानी ले जाती है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमें आशा है आप हमें कमेंट में हमें बताएं, सुझाव दीजिए कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर, हमारा वीडियो। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम लगातार वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।